नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, लोकसभा चुनाव के एन वक्त से पहले फालूदी सिटी बाजार ने पलट दिया है पासा, पलट दिए हैं कुछ सीटों पर भाव। बता दें कि राजस्थान की 25 सीटों पर नए समीकरण जारी हो चुके हैं। फालूदी सिटी बाजार ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अपने भावों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना से एन वक्त पहले फालूदी सिटी बाजार ने यह बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद राजस्थान में 18वीं लोकसभा के लिए 25 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना से पूर्व मंत्रियों और सांसदों और पूर्व सांसदों और विधायकों और पूर्व विधायकों सहित कई उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का पिटारा ही खुल गया है। बता दें कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर अब बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। फाइनल एग्जिट पोल जारी हुआ है। मतगणना से पहले फाइनल एग्जिट पोल, यानी इसके बाद कोई ओपिनियन पोल नहीं आएगा। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजस्थान में मतगणना शुरू होगी। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये मतगणना शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच एग्जिट पोल और सट्टा बाजार भी गर्म है। तमाम एग्जिट पोल और सट्टा बाजार एनडीए को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुर्खियों में सदर फालूदी सिटी बाजार ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अपने भावों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि इस वक्त राजस्थान से कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं मतगणना से जुड़ी हुई। राजस्थान की 25 सीटों पर हम एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारे पास कई बड़ी खबरें आ रही है राजस्थान में मतगणना को लेकर। बता दें कि राजस्थान की 25 सीटों पर रिजल्ट होगा कल जारी। टॉक सवाई माधोपुर का सबसे पहले रिजल्ट होगा जारी और उसके बाद राजसमंद सीट का सबसे लास्ट में आएगा परिणाम। 4 सीटों पर 2-2 काउंटिंग सेंटर है। दोस्तों, फालूदी सिटी बाजार की राजस्थान की 25 सीटों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ खबरों को जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना बेहद जरूरी है। बता रहे कि राजस्थान की 25 सीटों के लिए मतगणना का काउंटडाउन हुआ शुरू। डोटासरा बोले पंगु बन गया है चुनाव आयोग। गहलोत ने कहा इंडिया गठबंधन जीतेगा। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों का परिणाम मंगलवार को आएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर सीट का रिजल्ट आने की संभावना है। सबसे बाद में राजसमंद सीट का परिणाम जारी किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं फालूदी सिटी बाजार की आज के 25 सीटों पर एग्जिट पोल पर। बेहद जरूरी है हमारे लिए जानना भी, क्योंकि फालूदी सिटी बाजार एक ऐसा सट्टा बाजार है जो राजस्थान में सुर्खियों में बना हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम सीटों पर नजर डालते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और राजस्थान की 25 सीटों का समीकरण जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 10 सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। दरअसल 4 जून को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान में खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। इस सवाल का जवाब आपको अब हल होने वाला है। फालूदी सिटी बाजार ने फिर से कर दिया है दावा। सबसे पहले नजर डालेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीट कोटा की। कोटा लोकसभा सीट पर भाजपा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है। उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में आई प्रहलाद खुंजर है। फालूदी सिटी बाजार इस मार्केट में बता दें कि इस सीट पर ओम बिरला की जीत का दावा कर रहा है। बाजार में इस वक्त उनकी जीत का भाव महज 7 पैसे चल रहा है, जो कि रविवार को 10 पैसे था। बाड़मेर की बात करें तो यह भाजपा से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच में फालूदी सिटी बाजार ने आखिरकार ये मान लिया है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि सट्टा बाजार इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल की जीत का दावा कर रहे हैं। बाजार में उनकी जीत का भाव 30 पैसे था, जो कि अब 40 पैसे हो गया है। वहीं नागौर सीट पर कांग्रेस और रालोपा ने गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा था। उनके सामने भाजपा से ज्योति मिर्धा है। हनुमान बेनीवाल की जीत के भाव इस समय बता दें कि 70 पैसे हो गए हैं, जो कि रविवार तक 25 पैसे के चल रहे थे। वहीं फालूदी सिटी बाजार में जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि शेखावत की जीत का भाव पिछले दिनों 15 पैसे था, जिसे आज 7 पैसे कर दिया गया है। इस सीट पर शेखावत का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियारड़ा से है, लेकिन खासतौर पर उनकी जीत तय हो चुकी है। भाजपा के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीकानेर सीट की बात करें तो बीकानेर सीट पर भाजपा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस की गोविंद राम मेघवाल आमने सामने हैं। फालूदी सिटी बाजार इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल की जीत का दावा कर रहा है। पहले उनकी जीत पर भाव 15 पैसे थे, जो कि अब घटकर 5 पैसे हो गया है। जालौर लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और भाजपा प्रत्याशी लोमाराम चौधरी के बीच में मुकाबला है। सट्टा बाजार ने बता दें कि चौधरी की जीत पर 10 पैसे का भाव दिया था, जिसे भी अब घटाकर 5 पैसे कर दिया गया है। ऐसे में लोमाराम चौधरी की जीत भी इस सीट पर तय हो चुकी है। वहीं राजस्थान की कुछ अन्य खास लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि नागौर की हमने बात कर ली। चूरू की बात करते हैं तो कांग्रेस के राहुल कसवा की यहाँ पर जीत का दावा। चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस से राहुल कसवा और भाजपा से देवेंद्र जैसवाल के बीच में मुकाबला है।
फलोदी सिटी बाजार के अनुसार यहाँ कांग्रेस के राहुल कस्बा जीतेंगे। कांग्रेस के राहुल कस्बा के 60 से 70 पैसे के जो भाव हैं और भाजपा के देवेंद्र जाजरिया के 1 रुपया और 25 पैसे के भाव हैं। वहीं सटा मार्केट के मुताबिक यहाँ कांग्रेस के राहुल कस्बा जीतेंगे, उनके भाव 25 से 30 पैसे भाव चल रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं सीकर की, तो सीकर में कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन की जीत का दावा। कांग्रेस से सीपीएम प्रत्याशी अमराराम चौधरी का यहां पर समर्थन दिया, उनके साथ भाजपा से स्वामी स्वामीनारायण सरस्वती चुनाव लड़ा था। सटा मार्केट के मुताबिक यहां कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन से निकाल लेगा। सीपीएम के अमराराम के भाव इस समय 40 से 50 पैसे के और भाजपा के स्वामी स्वामीनारायण के भाव 1 रुपया और 50 भाव के हैं। यहाँ पर अमराराम की जीत तय हो चुकी है। वहीं झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू से कांग्रेस के बृजेंद्र ओला और भाजपा के शुभकांत चौधरी ने चुनाव लड़ा था। दोनों सटा मार्केट के कांग्रेस के बृजेंद्र ओला की जीत का दावा कर रहे हैं। फलोदी सिटी बाजार में कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के इसमें 50 से 60 पैसे के भाव चल रहे हैं, तो शुभकांत चौधरी के भाव 1 रुपया और 30 पैसे के चल रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा सीट पर टक्कर वाली सीट पर बीजेपी की जीत। बांसवाड़ा सीट पर भाजपा के महेंद्र सिंह मालवीय और कांग्रेस से गठबंधन के तहत बीएपी के राजकुमार रोत ने चुनाव लड़ा था। फलोदी सिटी बाजार के मुताबिक यहां भाजपा के महेंद्र सिंह मालवीय के 80 से 90 पैसे भाव और बीएपी राजकुमार रोत के भाव 1 रुपया और 15 पैसे के हैं। यहां पर बता दें कि जीत तय हो चुकी है। बता दें कि महेंद्र सिंह मालवीय जीतकर दिल्ली संसद में जाएंगे। वहीं दौसा में मुरारी लाल मीणा की जीत का दावा। फलोदी सिटी बाजार के भाव दौसा सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की जीत बता रहा है। यहाँ मुरारी लाल मीणा के भाव 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के भाव 1 रुपया और 30 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं करौली धौलपुर की बात करें तो करौली धौलपुर में सटा बाजार का अनुमान है कि कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। फलोदी सिटी बाजार के मुताबिक इस सीट पर भाजपा की इंदु देवी जाटव कांग्रेस के भजन लाल जाटव से काफी पीछे हैं। 40 से 50 पैसे के भाव के साथ कांग्रेस के भजन लाल जाटव की जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी की इंदु देवी की भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। वहीं बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे 5वीं बार जीतेंगे चुनाव। झालावाड़ सीट पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के उर्मिला जैन भाया के बीच में मुकाबला है। यह सटा मार्केट भाजपा के दुष्यंत सिंह की 5वीं बार जीत बता रहा है। वहीं पाली से 3री बार जीतेगी बीजेपी। पाली लोकसभा सीट से भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस संगीता बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। दोनों ही सटा बाजार बीजेपी की पीपी चौधरी की एक तरफा जीत बता रहे हैं। बीजेपी के पीपी चौधरी 35 से 40 पैसे भाव और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के भाव 3 रुपए बता रहे हैं। ऐसे में सीट आपको बता दें कि बीजेपी के पीपी चौधरी जीतकर दिल्ली संसद में जा रहे हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर सीट पर भाजपा की भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी ने चुनाव लड़ा था। फलोदी सिटी बाजार के मुताबिक यहां से भाजपा की भागीरथ चौधरी जीत रहे हैं। भागीरथ चौधरी के 70 से 75 पैसे और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के 1 रुपया और 50 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस से पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने चुनाव लड़ा था। यहाँ भाजपा के दामोदर अग्रवाल जीत रहे हैं। भाजपा के दामोदर अग्रवाल के भाव 80 से 90 पैसे और कांग्रेस के सीपी जोशी के भाव 1 रुपया और 10 पैसे के चल रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना ने चुनाव लड़ा। सटा मार्केट यहाँ भाजपा के सीपी जोशी का जीत बता रहे हैं। भाजपा के सीपी जोशी के भाव 40 से 50 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, यह तय हो चुका है। वहीं उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा ने चुनाव लड़ा। फलोदी सिटी मुताबिक बता दें कि भाजपा के मन्नालाल रावत की जीत हो रही है। मन्नालाल रावत यहाँ 60 से 70 पैसे और कांग्रेस के ताराचंद मीणा 1 रुपया और 75 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर में भाजपा की जीत है। गंगानगर सीट पर भाजपा से प्रियंका बैलान और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा ने चुनाव लड़ा। यहाँ सटा मार्केट भाजपा की प्रियंका बैलान की जीत बता रहा है। प्रियंका बैलान के भाव 80 से 90 पैसे और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में सीट आपको बता रहे कि प्रियंका बैलान जीत कर जारी है। भाजपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में महिमा विश्वराज को जीता रहा है सटा बाजार। मेवाड़ के पूर्व राजघराने की महिमा कुमारी भाजपा से तो दामोदर प्रसाद गुर्जर ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। यह मार्केट के भाव महिमा विश्वराज मेवाड़ के पक्ष में उनका भाव 70 से 80 पैसे के हैं, जबकि कांग्रेस के दामोदर प्रसाद के भाव 1 रुपया और 20 रुपए पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में बात करें जयपुर ग्रामीण को, जयपुर ग्रामीण में बीजेपी की जीत का दावा। वहीं जयपुर शहर में मंजू शर्मा की जीत है। वहीं भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा तय हो चुका है। यहाँ बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली जीत कर दिल्ली संसद जा रहे हैं। वहीं टॉक माधोपुर की बात करें तो टॉक माधोपुर में सटा बाजार में बराबर की टक्कर टक्कर वाली सीट बताई गई है। फलोदी सिटी बाजार में आना कि यहाँ पर कांटे की टक्कर वाली सीट रहेगी। बता दें कि फलोदी सिटी बाजार में एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांटे की टक्कर वाली सीट को लेकर दावा किया गया है।
हालांकि कोई अलग दावा नजर नहीं आ रहा है। इस सीट पर सरा बाजार में सबसे रोचक स्थिति है। बीजेपी प्रत्याशी सुगी सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा में बराबर की टक्कर बताई जा रही है। तो चलिए, इस प्रकार हमने बात की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के एक एक करके एग्जिट पोल की। फाइनल एग्जिट पोल है